नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, लेखपाल से संबंधित ग्रामीण व्यवस्था टॉपिक चल रहे हैं। यहाँ से आपको हर टॉपिक पे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि लेखपाल के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे। इससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप स्टडी विद नीरज सर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए जब तक कि सारे वीडियो आए आप तक पहुँचे। दोस्तों, ये कंटिन्यू वीडियो ग्रामीण व्यवस्था पे चल रहे हैं। आज मैं आपको जो टॉपिक बताऊंगा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ है। लेखपाल के प्रमुख कागजात कौन कौन से होते हैं? लेखपाल के प्रमुख कागजात कौन कौन से होते हैं, उनसे संबंधित जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल के प्रमुख कागजात खसरा और खसरा संख्या या गाठा संख्या, लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल। ठीक है, अब देखो कि पैरा A55 में वर्णित है। इसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े के मालिक, क्षेत्रफल और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा जाता है। इसमें 12 कॉलम खाने होते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। नेक्स्ट पॉइंट, कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। भारत में सजरा किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। गांव का सजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है और पट्टी को अपना अलग नंबर देता है। गांव का पटवारी हर पट्टी के लिए एक खसरा भी रखता है जिसमें लिखा होता है कि उस पट्टी का मालिक कौन है और उस पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, पारंपरिक रूप से खसरे में हर खेत और उसके क्षेत्रफल, उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले कृषकों, उस पर उगने वाली फसलों का, उसकी मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्ष का विवरण होता है। यह हर साल नवीनीकृत भी किया जाता है। ध्यान रखना, हर साल। सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। दोस्तों, सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा दोस्तों वो देख लीजिए। नक्शे का अनुरूक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। ये लेखपाल का कार्य है। लेखपाल के इस दौरों को राजस्व की भाषा में पड़ताल कहते हैं। प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं जो 10 अगस्त से प्रारंभिक की जाती है। दूसरी पड़ताल को रबी पड़ताल कहते हैं जो 1 जनवरी को प्रारंभ होती है। तीसरी पड़ताल को जायद कहते हैं जो 1 मई को होती है। ये जो दोस्तों है लेखपाल के प्रमुख कागजातों में जो दूसरा कागज है वो है खेवट। खेवट में क्या होता है दोस्तों, यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 लागू होने के पूर्व प्रत्येक गांव के लिए 2 अधिकार अभिलेख होते थे, खेवट और खतौनी। खतौनी अब भी रखी जाती है क्योंकि यह एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें यह वर्णन होता है कि कौन जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण कर रहा है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है खतौनी। चूंकि खेवट जमींदार और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर था, अतएव जमींदारी उन्मूलन के बाद इसे बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है किसान बही।
किसान बही पटवारी या लेखपाल द्वारा तैयार की गई यह दस्तावेज पुस्तक है जो कि किसान के पास रहती है और वह तैयारकर्ताओं द्वारा 10 रुपये शुल्क दिए जाने पर किसान को उपलब्ध कराई जाती है। किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा, हक संबंधी विवरण होता है जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। नोट: किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में की गई। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। गांव रजिस्टर: यह रजिस्टर धारा 31 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है, जिसमें एक नई प्रक्रिया से प्रभावित क्षेत्र, दूसरा एहतमाली खेती वाले क्षेत्र और तीसरा जिसकी मालगुजारी पूर्णतः समाप्त कर गई हो वाले क्षेत्र दर्ज किए जाते हैं। अधिकार अभिलेख क्या होता है दोस्तों? ये भी एक लेखपाल का कागजात है, देख लीजिए। प्रत्येक गांव के लिए यह एक अधिकारों का अभिलेख होता है। यह धारा 234 के अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा निर्धारित अपवादों के अधीन होता है। अधिकार अभिलेख एक ऐसा रजिस्टर है दोस्तों, अधिकार अभिलेख एक ऐसा रजिस्टर है, ठीक है, जो मुख्य रूप से खसरा में निम्नलिखित जानकारी होती है। यह खेत की संख्या, खरा नंबर, सजरा को दर्ज होता है। खेत का क्षेत्रफल, मालिक का नाम यदि कोई है तब, कृषकों का नाम यदि कोई है तब, उगने वाली फसलों के प्रकार का नाम, मिट्टी का प्रकार, वृक्षों का विवरण। सरकार खसरा में दर्ज फसलों के क्षेत्रफल के अनुसार हर वर्ष कौन सी फसल कितनी मात्रा में होगी इसकी भविष्यवाणी करती है। खतौनी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ये लेखपाल के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खतौनी शब्द उत्तर भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर नामक से जो कागजात धारा 33 में वर्णित है वही खतौनी नाम दिया जाता है। यदि गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की जमीन की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। इसे हर 6 साल में नवीनीकृत किया जाता है। किसान किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति परिवार की खतौनी में होती है। खतौनी 6 साल में एक बार तैयार की जाती है दोस्तों। खतौनी में केवल 23 खाने होते हैं। कितने? 23। इसमें जोतदारों का उल्लेख होता है कि वे किस हैसियत से भूमि धारण कर रहे हैं। सीमा धोतक चिन्हों की सूची जो लेखपाल के पास होती है। इस अभिलेख में सीसा और बंदोबस्त चिन्हों का वर्णन होता है। यह कागजात किसी विवादग्रस्त भूमि या सीमा विवाद को निपटाने में मदद करता है। यह कागजात खसरा में ही नत्थी रहता है। दिनचर्या बही या डायरी जिसे बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए, लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्का के लिए एक डायरी रखेगा। ठीक, डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन कार्यों का वर्णन किया जाता है। इस डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा होगा। नक्शा में क्या होता है दोस्तों? नक्शा, प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है। इस नक्शे पर गांव की चौदही दर्ज रहती है। इस गांव की चौदही के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौदही का पता चलता है। ये दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट लेखपाल के कागजात हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा दोस्तों। अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं और लेखपाल की जॉब लेना चाहते हैं, लेखपाल की नौकरी करना चाहते हैं, तो स्टडी विद नीरज सर चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचे और एक नौकरी आपके लिए बिल्कुल पक्की हो। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।